जय श्री राम मित्रों, आज आपके लिए मैं राजा परीक्षित के जीवन से जुड़ी एक कहानी लेकर आया हूँ। हम आज जानेंगे कि कैसे मात्र 7 दिनों में अपना कल्याण कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। ये कहानी की और चलते हैं। परीक्षित कुरुवंश के एकमात्र वंशज सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में आए। परीक्षित को कौन नहीं जानता, जिसकी रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं उत्तरा की पुकार पर उसके गर्भ में प्रवेश कर गए और गर्भस्थ शिशु को चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा, पद्म के साथ दर्शन देते हुए अपनी गदा को गर्भ के चारों ओर तेजी से घुमाते हुए अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को नष्ट करते रहे। बड़े होने पर पांडवों ने राजा परीक्षित को राज्य सौंपकर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। राजा परीक्षित ने एक दिन दिग्विजय करते समय शूद्रकली को गौरूपी पृथ्वी देवी और धर्म स्वरूप वृषभ को प्रताड़ना देते देखा। उन्होंने तलवार खींचकर उसे मारना चाहा, किंतु याचना करने पर उसे रहने के लिए जुआ, शराब, स्त्री हिंसा और स्वर्ण ये 5 स्थान दे दिए। इन 5 से प्रत्येक कल्याणकामी पुरुष को सावधान रहना चाहिए, अन्यथा उसका पतन हो सकता है। एक दिन राजा परीक्षित आखेट करते हुए भूख प्यास से व्याकुल शमीक ऋषि के आश्रम पहुंचे और उनसे जल मांगा। ध्यानस्थ होने के कारण ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। परीक्षित स्वर्ण का मुकुट पहने हुए थे, जिसमें कली ने प्रवेश किया और राजा की बुद्धि पलट दी। राजा ने ऋषि द्वारा अपना अपमान समझकर अपने धनुष्य की नोक से एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और राजधानी लौट आए। शमीक ऋषि के तेजस्वी पुत्र श्रृंगी ऋषि ने जब ये सब जाना तो राजा परीक्षित को शाप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग राजा को डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजमहल में आकर राजा को अपनी भूल का स्मरण हुआ और वे अपने द्वारा किए गए अपराध का पश्चाताप करने लगे। इसी समय उन्हें शाप का पता लगा। उन्हें तनिक भी डैक नहीं हुआ। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य का भार सौंपकर वे गंगा तट पर जा बैठे और 7 दिनों तक निर्जल व्रत का निश्चय किया। वहां अनेक ऋषि मुनि आए। राजा परीक्षित ने उनसे अपने कल्याण का उपाय पूछा। उसी समय घूमते हुए व्यास नंदन शुकदेव मुनि भी वहां आ गए। परीक्षित ने उनका पूजन किया और कहा कि आप योगियों के भी परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, जो पुरुष सर्वथा मरणासन है उनको क्या करना चाहिए और साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। वे किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण और किसका भजन करें तथा किसका त्याग करें। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर शुकदेव मुनि ने 7 दिनों में श्रीमद् भागवत के रूप में राजा परीक्षित को दिया। अंत में राजा परीक्षित ने अपना चित्त भगवान में लगा दिया। 7वें दिन तक्षक नाग ब्राह्मण के रूप में राजा परीक्षित के पास गया और उन्हें डस लिया। राजर्षि परीक्षित तक्षक के डसने से पहले ही ब्रह्म में स्थित हो चुके थे। अब तक्षक के विष की आग से उनका शरीर सबके सामने ही जलकर भस्म हो गया। इस दृष्टांत से हमें शिक्षा मिलती है कि राजा परीक्षित ने मात्र 7 दिनों में अपना कल्याण कर लिया। हमारी मृत्यु भी इन्हीं 7 दिनों में से एक दिन होनी है, जिसका हमें ज्ञान नहीं है। अतः मनुष्य मात्र को अपना कल्याण करने में सदैव सचेत रहना चाहिए।